कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। क्या किया जाता है? अंश से 1 घटाया जाता है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि क्या लिखेंगे? भिन्न बराबर क्या लिखेंगे? x/y। भिन्न क्या है हमारा? x/y है। आप जानते हैं ऊपर वाला को अंश कहा जाता है और नीचे वाला को हर कहा जाता है। कहता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, कभी किया जाता है? एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कहता है कि बाबू अंश में से 1 घटा दें तो भिन्न हो जाए हमार 1/3। कितना हो जाएगा? 1/3। तो क्रॉस गुना कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। तो 3x - y बराबर 3 समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। फिर यही समीकरण में फिर कहता है वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इसमें हर में यहाँ पर आप लिख लीजिएगा फिर या पुनः x/y + 8 बराबर 1/4। सवाल कर रहा था कि जब उसके हर में 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/4 कितना जाता है? 4। तो ये हो जाएगा हमारा 4x बराबर y + 8 हो गया। तो आप इसको इसे भी तो लिख सकते हैं x बराबर y + 8/4। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में क्या में? x का मान रखने पर प्रतिस्थापन विधि से देखिए। तो इस एक क्या था? 3x लिखा हुआ है तो x के जगह पर लिख देंगे y + 8/4 - y बराबर 3। इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y + 8×3 = 24/y - y बराबर 3। तो यहाँ हो जाएगा 3y + 24 - y² क्या हो जाएगा? y²। 4 ना है जी? 4 है, ठीक है। तो 4 को y से गुना करेंगे तो 4y बराबर 3, ठीक है ना। आई बट्टा में हमारा 4 हो गया। जब इस सभी का बट्टा है तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो यहाँ 4 यहाँ देखो 3y या 4y घटेगा तो -y + 24 बराबर 4×3 = 12। यहाँ पर ये गुना हो गया। कोई दिक्कत? तो -y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12 - 24। तो y बराबर यहाँ पर हो जाएगा -12, यानी कि y बराबर हो जाएगा 12। माइनस से माइनस कट गया। कोई दिक्कत? y बराबर कितना हो गया? 12। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, किसमें? y का मान रखने पर क्या लिखेंगे? तो समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 यहाँ पर लिखा हुआ है x बराबर y + तो y का मान कितना आया है? 12। तो 12 + 8/4 यही ना है जी? 12 8 कितना होता है? 20 अब /4 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20, यानी कि 5 हो गया। आपको x का मान कितना हो गया? 5। यहाँ पर x का मान 5 हो गया और वो यहाँ पर y का मान 12 हो गया। इसलिए भिन्न बराबर, भिन्न हमारा क्या था? x/y ना। तो x/y यानी कि 5/12 ये हमारा भिन्न हो गया। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। अगर जांच करते हैं कि हमारा हिसाब सही है या गलत। देखिए सवाल कहता है कि अगर अंश में 1 घटा देते हैं, अंश में क्या करते हैं तो भिन्न हमारा 1/3 हो जाता है। तो देखिए अगर यहाँ पर 5 में से 1 घटा दे हम
तो 5 में से क्या कितना हो गया, 4/12 हुआ। अब काटेंगे तो 1/3 आ गया कि नहीं आ गया, देखिए 1/3 आ गया। दूसरा शर्त कह रहा था कि अगर भिन्न में के हर में 8 जोड़ देंगे तो भिन्न के हर में क्या जोड़ेंगे, 8, तो कितना हो जाएगा 1/8 ना। तो देखिए जैसे हमारा भिन्न कितना है 5/12 है, इसमें 8 जोड़ दीजिए तो 5 में 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो गया। तो 1/5 होगा 20, देखिए 1/4 हो गया 1/3, यहाँ पे 1/4 हो गया, यहाँ पे 1/3 हो गया। यानी कि हमारा हिसाब क्या है, सही है। समझ में आ गया, समझ में है जी। चलिए ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।